यूपी की सियासत में खुद को शहंशाह समझने वाले आजम खान आज योगी राज में कानून की कैद में सांस ले रहे हैं। खुद को सियासत का सुल्तान समझने वाले आजम खान आज कानून के खौफ में जी रहे हैं। 10 बार विधायक, 1 बार सांसद और कई बार मंत्री रहे, लेकिन सत्ता के अहंकार और कानून की नजरअंदाजी आजम खान के पतन की सबसे बड़ी वजह बन गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जेल से बाहर आने के बाद आजम खान फिर से यूपी की सियासत में अपना वही रुतबा वापस हासिल कर पाएंगे, या उनका भी अंजाम वही होगा जो अतीक और मुख्तार का हुआ था। कभी रामपुर में आजम खान का नाम सुनते ही अफसरों के चेहरे उतर जाते थे। पुलिस से लेकर प्रशासन तक हर कोई ये जानता था कि आजम के इलाके में बिना इजाजत पत्ता भी नहीं हिलता। लेकिन कहते हैं ना, जब हदें पार होती हैं तो कानून अपना हिसाब बराबर करता है, और वही आजम खान के साथ हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में दिया एक उनका भड़काऊ भाषण उनकी किस्मत को 360 डिग्री ऐसे पलट कर रख दिया कि उनका दशकों का बनाया साम्राज्य पल भर में ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। उनके खिलाफ लगा एक एक मुकदमा उनके किले की दीवारों को ऐसे गिराता गया जैसे वो ताश के पत्ते हों। कभी सत्ता के गलियारों में गूंजने वाली उनकी आवाज अब अदालतों की तारीखों और जेल की सलाखों में कैद है। सवाल वही है कि क्या आजम खान का ये पतन सिर्फ कानून का नतीजा है, या इसमें सियासत का हिसाब भी शामिल है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने यूपी की सत्ता संभाली तो उत्तर प्रदेश की सियासत का चेहरा भी बदल गया, और उसी दिन से आजम खान का पतन का काउंटडाउन भी शुरू हो गया। 81 से ज्यादा मामले अकेले योगी राज में उनके ऊपर दर्ज कर दिए गए। सिर्फ 2019 में ही उन पर 70 से ज्यादा मुकदमे ठोक दिए गए। यानी योगी सरकार ने जैसे कसम खा ली थी कि रामपुर का किला ढहा कर ही छोड़ेंगे। यही वजह है कि जिस आजम खान को कभी सियासत का सुल्तान कहा जाता था, आज वो योगी राज में कैदी बनकर रह गया है। करीब 2 साल जेल की सलाखों में रहने के बाद आजम खान अब जेल से बाहर आ चुके हैं। रिहाई के बाद उनकी चाल धीमी है, चेहरे पर थकान है, लेकिन आंखों में एक डर का खौफ भी है, क्योंकि उन्हें पता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जेल में रहते हुए आजम खान ये कई बार कह चुके हैं कि मेरी जान को खतरा है, मेरा हाल भी कहीं अतीक और मुख्तार जैसा न हो जाए। आजम के खिलाफ कुल 104 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें अकेले रामपुर में 93 मामले दर्ज हैं, बाकी दूसरे जिलों में दर्ज हैं। 12 मुकदमे में फैसला आ चुका है, कुछ में सजा हुई है और कुछ में वो बरी हो चुके हैं। आजम को लगता है कि कहीं उनकी गाड़ी भी उसी पट्टी पर ना चढ़ा दी जाए जिस पर मुख्तार और अंसारी की गाड़ी पहले ही दौड़ चुकी है। सच्चाई ये है कि आजम खान के खिलाफ अभी भी दर्जनों केस बाकी हैं। कई में ट्रायल चल रहा है तो कई में अपीलें पेंडिंग हैं। यानी जेल का दरवाजा अभी भी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। कभी भी कोई भी केस फिर से सलाखों के पीछे उन्हें धकेल सकता है। तो क्या आजम खान फिर से जेल की सलाखों में वापस लौटेंगे, या उनका भी अंत अतीक और मुख्तार जैसा होगा? जेल से बाहर आए आजम खान खुद ये कह चुके हैं कि मेरा अंजाम तय है। अब ये देखना होगा कि रामपुर का ये शेर आगे भी दहाड़ेगा, या फिर इसकी आवाज हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। वैसे आप क्या सोचते हैं? क्या योगी सरकार जानबूझकर आजम खान को निशाना बना रही है, या फिर आजम खान को उनके गुनाहों की सजा मिल रही है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।